अगर आप चाहें तो आप गाइड ले सकते हैं। गाइड यहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपीज़ लेगा और आपको पूरा कवर कराएगा। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अंगूरी बाग है और दीवाने खास, दीवाने आम, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे मैं देखती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रिप्स एंड चिप्स। और आज की जर्नी में हम जा रहे हैं रेड फोर्ट। लेकिन उससे पहले हम आपको ताजमहल के आसपास और क्या विजिट कर सकते हो वो दिखाएंगे। सो शुरू करते हैं। और यहाँ पर है कुछ एक दुकानें। अच्छा, ये वही पर्यटन पार्किंग जो थी, जो टूरिस्ट पार्किंग जहाँ से हम लोगों ने गाइड लिया था, ये उसी के अंदर का एरिया है जहाँ पर आपको ये सारी शॉप्स मिलेंगी। और लोकल जो आर्टिस्ट होते हैं वो सब ये बनाते हैं, तो आप खरीद सकते हो। ये 100 का है? नहीं 30 रुपीज़ लग। ये देखिए, ये नेकलेस। तो यहाँ से, यहाँ के आसपास मैंने आपको रेस्टोरेंट भी दिखा दिया है। यहाँ से बाहर आप जाओगे तो आगरे का मशहूर पेठा जो है, प्राचीन पेठा करके एक शॉप है जहाँ पर आप वैरायटी ऑफ पेठा आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। और बाकी रोड पर रोड साइड जो स्टॉल्स होते हैं खाने पीने के, वो सब हैं। So I just bought these because मुझे इसका डिजाइन दिखाओ। बहन आपके ये 4 हैं। तो ताजमहल से 10 मिनट की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच गए हैं रेड फोर्ट। और यहाँ से बस हम एंट्री करके जा रहे हैं। तो ताजमहल से 10 मिनट की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के लिए टिकट लेना पड़ेगा आपको, और मैं आपको दिखाती हूँ टिकट काउंटर। उसमें टिकट प्राइस इंडियन टूरिस्ट और लिखा है इंडियन पर पर्सन 10 फॉरेनर्स के लिए। पानी की बोतल तो गाड़ी में छोड़ दी। तो आगरा का जो रेड फोर्ट है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आर्किटेक्चर का। और यहाँ पर है 4 गेट्स: अमर सिंह गेट, दिल्ली गेट, गजनी गेट एंड हाथीपोल। तो जो विजिटर्स हैं उनको परमिशन है अमर सिंह गेट के द्वारा जो उनको एंट्री मिलती है। सो इनिशियली रेड फोर्ट वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ इब्राहिम लोदी, जिनका ये घर हुआ करता था, रेजिडेंस हुआ करता था। तो फर्स्ट बैटल जब पानीपत का हुआ था इन 1526 में, तो फोर्ट जो है वो बाबर ने डिटेन किया था, जिन्होंने लोधी को हरा दिया था उस वॉर में। उसके बाद जो अभी इसका प्रेजेंट फॉर्म है, अकबर ने इसको फिर से रिनोवेट करवाया था। तो आगरा फोर्ट की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे कुछ स्टोन्स लगे हुए हैं, उसमें आप पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। सो मैं वो वीडियो में डाल रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, और आप प्रिफर्ड लैंग्वेज में यू कैन रीड इट। सो एंट्री हमें यहाँ से ही चलना है, यहाँ से जाना है, और यहाँ से होते हुए अंदर से फिर हम लोग उस साइड निकलेंगे। ठीक। दिस अवर सांस्कृतिक धरोहर। सो आप ज़रूर आइए और विज़िट करिए आगरा में जो भी चीज़ें हैं। अभी इसके बाद जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो गाइस, हमने स्टार्ट किया है अंगूरी बाग से। तो अंगूरी बाग एक्चुअली जो पुराने काल में, जो मुग़ल कालीन में जो लेडीज़ थी, उनके लिए ये गार्डन तैयार करवाया था किंग ने। तो खास महल के ठीक सामने है अंगूरी बाग और गार्डन ऑफ ग्रेप्स। तो शाहजहां ने 1637 में बनवाया था। इसके चारों ओर जो अपार्टमेंट हैं वो रॉयल लेडीज़ के हैं, और अंगूरी बाग जो है वो उसका सेंट्रल एरिया हुआ करता था। तो 2 सेक्शन है यहाँ पे, एक फाउंटेन है बीच में, अभी आगे दिखेगा आपको। तो ये एक तरह से प्राइवेट स्पॉट या प्राइवेट रिक्रिएशन एरिया था फॉर रॉयल लेडीज़।
और यहाँ पर वो जो लेडीज़ थी वो अपना टाइम, खाली टाइम जो होता था वो स्पेंड करती थी इस गार्डन में। तो निकला जब और ये पानी का फव्वारा हुआ करता था पहले, जो अभी सूखा पड़ा हुआ है। तो रोशन आरा जो थी वो थी शाहजहां और मुमताज़ महल की तीसरी बेटी। तो ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ओह, दिस इज मीना मस्जिद। स्टोरी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और फर्स्ट फ्लोर से फिर नीचे आकर के ये है नज़ारा। तो बेसिक हिस्ट्री बता देती हूँ रेड फोर्ट के बारे में। रेड फोर्ट जो है यहाँ पर हुमायूं को मतलब राजा बनाया गया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब अकबर का शासनकाल आया तो उन्होंने इसे फिर से रिनोवेट करवाया था। और लेटर ब्रिटिश जब यहाँ पे आई थी तो उसने इसे कैप्चर कर लिया था। और इस तरह से पिछले कई सारे राजा महाराजाओं ने और इवन ब्रिटिशर्स ने इस रेड फोर्ट पे कैप्चर किया है और कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। उनकी मूर्तियां हैं यहाँ। तो ये रेड फोर्ट का वो 75 हिस्सा है जो कि आर्मी के अंडर है और यहाँ पे यू कांट विजिट, ठीक है। You want to say something about Red Fort? So now we are going to this side. ये है जहांगीरी महल एवं अकबरी महल। तो एंट्री करते ही आपको ये दिखेगा पहले जहांगीर का स्नान कुंड, जहांगीर बाथटब। सो काफ़ी ह्यूज है ये। सो इस बाथटब को हौज़ाए जहांगीरी भी बोलते हैं और ये वन सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से बना हुआ है। तो जहांगीरी महल को अकबर ने अपनी हिंदू वाइफ्स के लिए बनवाया था। सो मुग़ल डायनेस्टी के लिए एम्परर्स के लिए ये मेन रेजिडेंस हुआ करता था रेड फोर्ट टिल 1638। उसके बाद यहाँ पे जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी गई आगरा से दिल्ली। वहाँ बच्चे पिकनिक पे आ जाते हैं। लखनऊ में भी वो जो पार्क था जहाँ पे विज़िट किया था, बच्चे पिकनिक बनाने आए थे। यहाँ पे रेड फोर्ट पे बच्चे पिकनिक बनाने आए हैं। कोइंसिडेंस। अच्छा, रेड फोर्ट के अंदर और भी अट्रैक्शंस हैं जो आप देख सकते हो, जिसमें से एक है गजनीन गेट, जहांगीरी चेन ऑफ जस्टिस, मुसम्मन बुर्ज, झरोखा, शीश महल। बहुत देर से हम लोग चल रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। तो बहुत देर हो गई हमको चलते हुए रेड फोर्ट में, और अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ है। सोचिए कि 25% इतना बड़ा है तो 75% जो कि मिलिट्री के अंडर है वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो अभी धूप बहुत तेज़ है एंड सो वी आर नाउ हेडिंग टू फतेहपुर सीकरी। Now see the view, city view.
बस इस ऐतिहासिक इमारत में घूमते घूमते हमें लगाई है भूख और अब हम निकल लिए हैं फ़तेहपुर सीकरी के लिए। और उसके पहले लेकिन हमें कुछ खाना पीना है, सो हम बस तलाश कर रहे हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट की जहाँ पर हम अच्छा खाना खा सकें। तो इसी तलाश हमारी ख़त्म हो गई एक फैमिली ढाबे पर जिसका नाम है शिवा बालाजी फैमिली रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हमने अपना मनचाहा खाना एंजॉय किया। सो जब आप अगर आगरा से फ़तेहपुर सीकरी की जर्नी पर हो और ये रेस्टोरेंट पड़े तो आप ज़रूर जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि खाना बहुत ही बेहतरीन था। सो बस यहाँ हम खाना खाकर आपको अब बस बाय बोलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हमारा फ़तेहपुर सीकरी का टूर, और उसके बाद हम मेहताब गार्डन, अकबर टूम और बहुत कुछ है आगरा में देखने के लिए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।